जो है वो बहुत है मेरे पास। 500 रुपये का नोट आप हाथ में रख सकते हैं और ऐसे देखें कि ये 500 नहीं 5000 हो चुके हैं। और ऐसे लाइट देखें उसके ऊपर, छोटे छोटे जैसे स्टार बने हुए लाइट के, और आकाश से उस पर कोई शक्ति आई जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, और उसको देखें कि मैं इस पैसे के लिए बहुत थैंकफुल हूँ जो मेरे पास है, जो प्रकृति ने मुझे दिया या भगवान ने मुझे दिया या परमेश्वर ने मुझे दिया। इसके लिए आप थैंकफुल हो जाइए, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। ये ऐसा जादू है। सारे काम खुद नहीं करते, इतना बोझ नहीं लेना होता, इतनी टेंशन नहीं लेनी होती। कुछ काम ऐसे होते हैं जो दुनिया वाले तो बोलते हैं ना कि समय पर छोड़ दो, ब्रह्मांड पर छोड़ दो, सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ दो, वो करेगा ही करेगा। और एक चीज कभी भी मत भूलना जिंदगी में, कभी भी मत भूलना कि आप जितनी बार उस नोट को, वो जादुई नोट है आपका 100 रुपए का या 500 रुपए का रखो, आप 2000 का रखो, वो जादुई नोट है, वो जादू करेगा आपकी जिंदगी में। जब भी उस नोट को देखो, देखते ही उस धन के लिए अंदर से थैंकफुल होना कि ये मुझे दिया गया है, ये मेरे लिए ही बना है, और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। इससे क्या होता है, आप अपने आर्थिक जीवन में, आर्थिक मतलब पैसे वाले जीवन में जादू को सक्रिय कर देते हैं। जादू काम करना, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन फैलने लग गए, ऊर्जा में वो प्रवाहित हो जाती है। वो आपकी जो एनर्जी है ना कृतज्ञता वाली, उससे आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगती है। यदि आपके जीवन में भी पैसे की कमी चल रही है, धन की कमी है, या किसी कारण से कर्जा हो गया है, या आपको ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि पैसा आए तो आखिर आए कहाँ से, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक कीजिए। अगर आपके जीवन में फिलहाल पैसे की तंगी चल रही है, कमी चल रही है, तो एक बात तो आप गांठ बांध लें कि पैसे को लेकर आपको चिंता नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी अपने आप से, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। अंदर से जो डर के भाव आ जाते हैं ना, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता ना, वो वैसे ही डर जाता है, क्या होगा पता नहीं, पैसा आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। उधर पैसे मांगने वाले टॉर्चर करते रहते हैं, लेकिन हमको तो चाहिए पैसा। एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि शिकायत करने से, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो है, शिकायत करने से या पैसे के बारे में बुरा सोचने से आपके पास जो पैसा है ना वो भी चला जाएगा। और ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, यदि आपकी जेब में आज 500 रुपए हैं तो 500 से वो 5000 कब बन जाएंगे और 5000 से 50,000 कब बन जाएंगे, ये जादू आपकी जिंदगी में आप खुद देखेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि जो पैसा हमारे पास है उसके लिए हमें कृतज्ञता का भाव हमारे दिल में होना जरूरी है कि जो है वो भगवान की देन है, जो है वो बहुत है मेरे पास। ये नहीं कि 500 रुपये पड़े हैं, साला ये भी कोई जिंदगी है। कई बार ऐसे बोलते हैं ये तो बिल्कुल नरक में जी रहे हैं, साला हमारे पास इतनी गरीबी क्यों आई, हमने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे। ये जो आपके पास 500 रुपये पड़े हैं ना, वो भी चले जाएंगे, किसी न किसी ऐसी घटना में खर्च हो जाते हैं पैसे। जैसे किसी की गाड़ी ठुक गई, अब आराम से खड़ा था सड़क पे, पीछे से किसी ने ठोक दिया और 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया। इसको बोलते हैं अनइमेजिनेबल खर्चे, कहीं से भी खर्चे निकल के आ जाते हैं। इसका कारण है कि पैसे के बारे में बुरा बोला है। सोचिए, आपके बारे में कोई बुरा बोले तो आपको कैसा लगता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक वाइब्रेशन होता है, आपस में चीजें ऊर्जा में जुड़ी हुई होती हैं, तो आपका एक थॉट पहुंच जाता है और पैसा आपकी जेब से और ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। एक बात को और समझ लीजिए, पैसे की शिकायत नहीं करनी। पैसे की शिकायत करना, वाद विवाद करना, टेंशन में आना, या किसी चीज की कीमत को देखकर आलोचना करना, ये इतनी महंगी है, इतनी महंगी है। शर्ट लेने जाते हैं दुकान पे, दुकानदार ने बोला 700 रुपये, और कई लोग तो क्या, अरे इतनी महंगी शर्ट। ये पैसे के बारे में बुरा सोचना है। शर्ट तो वो 700 बोले 500 की लगा देगा, 400 रुपये की लगा देगा, लेकिन अंदर से भावना क्यों। इससे आपका जीवन, आपकी जिंदगी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। पैसा जो है वो भी चला जाएगा, लेकिन 500 से 5000 बनाने और 5000 से 50,000 बनाने की तरकीब, ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति फिलहाल आप कैसे भी हो, ये सोचना कि आपके पास उतना धन नहीं है, उतना पैसा नहीं है जितना होना चाहिए, ये आपके पास जो मौजूद धन है ना, पैसा है फिलहाल, उसके लिए थैंकफुल होना नहीं है। कृतज्ञता मतलब थैंकफुल होना कि हाँ मेरे पास जो है वो बहुत है, तो वो बढ़ता रहता है। बाइबल में क्या लिखा है, जिसके पास कृतज्ञता है उसे और ज्यादा दिया जाएगा, जिसके पास पैसे की नफरत है उससे जो है वो भी छीन लिया जाएगा। अब आपके पैसे को, अपने पैसे को जादुई तरीके से बढ़ाने के लिए आपको अपने जिंदगी में वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा।
मेरे पास 500 नहीं है, मेरे पास 5000 है। सोचिए 500 की जगह अगर आपके पास 5000 होते, 10,000 होते तो आपका मन कैसा होता? जाहिर सी बात है खुश होते कि हाँ मेरे पास 10,000 है। और 10,000 की जगह 1,00,000 रुपए होते तो जाहिर सी बात और ज़्यादा खुशी होती। खुशी में ऑटोमेटिक इंसान थैंकफुल होता ही है। कहने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं थैंकफुल हूँ, वो थैंकफुल होता ही है। जिसके पास पैसा आ जाता है खुशी में नाचता है। देखिए कल मेरे पड़ोस में किसी ने 35,000 रुपए की मारुति 800 ली, कार ली, और वो ऐसी कार है कि 2 दिन चलती है, तीसरे दिन उसको 3 लोग धक्का मार के अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसकी फैमिली को जब मैं देखता हूँ तो बड़े खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि कार खरीद ली। उस कार के लिए भी थैंकफुल हैं क्योंकि अभी नई नई आई है। यानी कि 35,000 रुपए की कार भी उनके लिए 3.5 लाख रुपए की कार का काम करे। थैंकफुल, वो इसलिए थैंकफुल है कि उनके पास कार तो आई। तो ऐसे ही जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसके लिए थैंकफुल होना, खुश होना ही मतलब ऑटोमेटिक चारों तरफ से कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा। हमें मालूम नहीं पड़ता कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन कोई ना कोई जादू ऐसा घट जाता है कि हमारी जिंदगी में पैसा आएगा ही आएगा। लेकिन अब बात यह आती है कि किसी के पास 500 रुपए हो लेकिन उसके लिए वो थैंकफुल हो कि हाँ मेरे पास तो बहुत पैसा है। ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो है। ऐसी स्थिति में कोई कैसे सोच सकता है या कोई कैसे खुश रह सकता है? जैसे किसी को 10,000 रुपए का कर्ज हो और मांगने वाले रोज दरवाजे पे आ रहे हों, किसी को 1,00,000 रुपए का कर्ज हो, मांगने वाले बार बार दरवाजा खटखटा रहे हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं, तो क्या ऐसा इंसान खुश हो सकता है क्या? लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, यदि आपको इस बात का पता हो कि जब तक आप थैंकफुल नहीं होंगे तब तक आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। वो 1,00,000 का कर्जा भी 1,10,000 में बदल जाएगा, लेकिन वो 1,00,000 की इनकम जो कर्जा है वो 2,00,000 में नहीं बदलने वाला। सबसे पहले अपने माइंड के अंदर की भावना को आपको बदलना पड़ेगा। मैं आपको पूरे आज टिप्स देने वाला हूँ, वीडियो में आपको बना रहना पड़ेगा। चैनल को मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करिए। ऐसा कंटेंट जो आपको चैनल पे मिलेगा पूरे यूट्यूब पे डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, कहीं नहीं मिलने वाला। अब आप कुछ देर के लिए अपने बचपन के बारे में सोचिए, जब आपके पास या तो पैसा था ही नहीं या था तो थोड़ा बहुत कम था। बचपन में जब आप 5वीं क्लास में होंगे, 7वीं में होंगे, दूसरी तीसरी, यानी जब आप बचपन में थे तो आपके पास नाम मात्र पैसा था। लेकिन आप थोड़ी सी याद ताज़ा करिए, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था आपको वो हर चीज़ मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी। और इसके लिए अभी आप दिल से थैंकफुल हो जाए कि मुझे जो मिला वो कितना मिला। आज आपकी कैलकुलेशन आप आंखों से करना अपने सामने। क्या आपके पास खाने के लिए उतना भोजन था जितना आपको चाहिए था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली? आपने पढ़ाई करी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच, अन्य सारी चीजें थी? बचपन में आपने कभी छुट्टी मनाने के लिए इधर उधर गए घूमने के लिए? बचपन में आपको जन्मदिन के लिए कोई उपहार मिला? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या कोई जानवर था पालतू, कुत्ता बिल्ली? क्या आपके पास कपड़े थे? क्या आपका कद तेजी से बढ़ जाता था, छोटे कपड़े हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए, आज भी जाते होंगे? क्या आप बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास गए थे, दवाई ली थी? क्या आपके पास वो सारा सामान था जो आप दिन भर में इस्तेमाल करते हैं? टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, सेंट वगैरह वगैरह। आप टीवी देखते थे, आपके पास फ़ोन था, बिजली थी आपके पास, पानी का आप इस्तेमाल करते थे। इन सारी चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत थी और ये आपको सब मुफ्त में मिली बचपन में। आपने नहीं कमाया लेकिन आपको वो मिली। आपने समोसे भी खाए होंगे, आपने खाना भी खाया होगा। आज एक प्लेट नॉर्मल मार्केट में हम जब खाने जाते हैं तो 60-70 रुपए की मिलती है। आज आपकी उम्र 15 साल हो सकती है, 20 साल होगी, 25 साल होगी। 20 साल तक आपने घर पे जो दोनों टाइम खाना खाया उसका 20 साल का आप कैलकुलेट करो। आपने समोसे खाए होंगे, बर्गर खाया होगा, कोई मोबाइल लिया होगा, कोई इधर उधर का सामान खरीदा होगा। वो सारा पैसा आपको भुगतान के रूप में दिया गया था। और सबसे बड़ी खास बात ये थी कि वो सारी चीज़ें मेहनत से कमाए गए पैसे से आपको मिली थी। भले ही वो पैसा कहीं से आया हो, मम्मी ने दिया हो, पापा ने दिया हो, चाचा ने दिया हो, इधर उधर से कहीं से आया हो, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें मिली जिसकी आपको ज़रूरत थी। तो आज भी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, प्रकृति, कुदरत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो सारी चीज़ें आपके कदमों में ले आएगा। इस बात की गारंटी करता हूँ कि आपके पास पैसा जादुई तरीके से आएगा। जैसे शेयर मार्केट वाले बोलते हैं ना, इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया। ये घर बैठे बैठे कोई ना कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी जिससे आपके पास कोई ना कोई आपके पास गिफ्ट आ जाएगा, कहीं से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो चीज़ आपको चाहिए वो कहीं थर्ड पार्टी के रूप से आपके पास पहुंचा दी जाएगी। जरूरी नहीं है कि हम ही पैसा कमाएं और तब हमारे पास पैसा आए।
ये ज़रूरी नहीं है, पैसा कहीं से भी आ सकता है। लेकिन आज सबसे पहला टिप्स है, जो भी आपके पास है 500 रुपये हैं, उसके लिए थैंकफुल हो जाइए। पर्स निकाल लीजिए अभी के अभी, अलमारी में पड़ा है, जेब में पड़ा, अभी ये वीडियो देखते हुए पर्स को ऐसे हाथ में रखें और उसके अंदर नोट देखें कितने हैं, 500 पड़े हैं, 1000 पड़े हैं, 10 रुपये पड़े हैं, 2000 पड़े हैं, 20,000 पड़े हैं, अभी निकालिए। और जो मुझे दिया गया आज तक, उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये वाइब्रेशन आपके ब्रह्मांड में फैलेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ आपके पास रिटर्न में वापस आएंगे। ये पहला टिप्स याद रखना। जो भी आपके पास है, खासकर पैसे के लिए 500 रुपये का नोट आप हाथ में रख सकते हैं और ऐसे देखें कि ये 500 नहीं 5000 हो चुके हैं। और ऐसे लाइट देखें उसके ऊपर, छोटे छोटे जैसे स्टार बने हुए लाइट के, और आकाश से उस पर कोई शक्ति आई जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, और उसको देखें कि मैं इस पैसे के लिए बहुत थैंकफुल हूँ जो मेरे पास है, जो प्रकृति ने मुझे दिया या भगवान ने मुझे दिया या परमेश्वर ने मुझे दिया। इसके लिए आप थैंकफुल हो जाइए, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। ये ऐसा जादू है। आपको वो कहानी याद है ना, अलादीन वाली? चिराग घिसते हैं, जिन निकलता है, निकलते ही बोलता है, हुक्म मेरे आका, आप 3 चीज़ें कोई भी मांग सकते हैं, अपनी 3 चीज़ें। देखिए, उस कहानी में तो इंसान सिर्फ 3 चीज़ें मांग सकता था, लेकिन इस कहानी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कृतज्ञता के भाव में आप अनलिमिटेड कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन शुरुआत हम छोटे से करेंगे। जैसे आप कॉफ़ी पिए, मार्केट में जाके 30, 40, 50 रुपए की कॉफ़ी पिए और कॉफ़ी पीते पीते उस चीज़ के लिए थैंकफुल हो जाए। या अभी चाय पिए, छोटी चीज़ से इस चीज़ का शुरुआत करें। और पैसे के लिए तो जैसे ही आप पैसे किसी को भुगतान कर रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, थैंक यू, अंदर ही अंदर बोलना होता है थैंक यू। पैसा आपके पास रिटर्न में आएगा। और दूसरा टिप्स, अंदर ही अंदर दोहरा लीजिए, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे आज तक जिंदगी भर जीवन ने मुझे दिया, बहुत दिया है। आप अगर एक एक चीज़ का कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कम से कम 20 लाख रुपए की चीज़ें आपको आज तक मिल चुकी है। अगर आप साधारण फैमिली से हैं तो, थोड़े से मीडियम परिवार में है तो आप 40 लाख। आप उस एक एक समोसा जो खाया है आपने, जूते पहने हैं, आज तक आपकी उम्र 20 साल हो गई ना। समोसे खाए, घर वालों ने आपको 2 टाइम का खाना दिया, परोठे भी खाए होंगे, दही भी खाई होगी, दूध भी पिया होगा, कपड़े भी आए होंगे, घूमने भी गए होंगे, शादियों में भी गए होंगे, कपड़े खरीदे होंगे। वो सारा पैसा अगर आप कैलकुलेट करो तो वो जिंदगी ने आपको भुगतान के रूप में दिया था और वो आपको मिला था, वो आपकी कमाई का नहीं था। लेकिन आपको हर चीज़ दी गई तो आज क्यों नहीं? क्योंकि आज हम थोड़े बड़े हो गए हैं ना। लेकिन कई बार जब हम स्थितियों से, परिस्थितियों से घिरे होते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें परमात्मा पर कहो, प्रकृति पर कहो, ब्रह्मांड पर कहो, छोड़ देनी चाहिए। और उसका तरीका है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे आज तक दिया गया। और आप 1 महीने के अंदर अंदर जादू देखना, कहीं से पैसा आ जाएगा आपके पास। आपकी आर्थिक जिंदगी जादू की तरफ बदल जाएगी। अब उस पर्स में से जो हमने ये अभ्यास किया है, पर्स में से वो 500 रुपये का नोट निकालिए, 500 का नहीं है तो 100 का निकालिए और उसको अपने आंखों के सामने रखिए 90 डिग्री पर, और एक बार फिर बोलिए, इस पैसे के लिए जो मुझे आज तक दिया गया, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। ये 100 का नोट या 500 का नोट आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर देगा। चारों तरफ से, वो बोलते हैं ना, जब कोई चीज़ शिद्दत से चाहो, शिद्दत से चाहना अर्थात शिद्दत से चाहना मतलब दिल में उस चीज़ के लिए विश्वास हो कि जो हम चाहेंगे वो हमारे पास, प्रकृति कहीं ना कहीं से, ब्रह्मांड कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ हमारे लिए करेगा ही करेगा। आप समय से पहले ये कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, पैसा कैसे आएगा आपके पास, लेकिन संभावना है इस बात की कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए आपकी आसपास की परिस्थितियों में भारी बदलाव कर देंगे। आप वो धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको आज तक एहसास ही नहीं। सपना है एक नया बाइक लेने का, एक सेकेंड हैंड कार लेने का, या एक थोड़ी सी नई कार लेने का। ये सारे सपने पूरे होंगे क्योंकि उस कहानी में तो सिर्फ 3 विश थी। आप यहाँ पर कुछ भी विश मांग सकते हैं और स्टार्टिंग के लिए आप छोटी विश से शुरू करें कि आपको चाहिए क्या, उसी के लिए थैंकफुल हो जाइए, उसी के लिए थैंकफुल हो जाइए। छोटी चीज़ कोई भी जो 5000 की हो, 2000 की हो, 1000 की हो, पेंट हो सकती है, शर्ट हो सकती है, कोई छोटा मोटा मोबाइल हो सकता है, कुछ भी, उसके लिए थैंकफुल हो जाइए और आप जादू देखेंगे 1 महीने के अंदर। गारंटी देता हूँ डंके की चोट पे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको कहीं से भी नगद पैसा मिल जाएगा, कोई ना कोई चेक मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से डिस्काउंट मिल जाएगा किसी चीज़ में जो आप सोचते थे कि नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं से रीबैट मिल जाएगा। रीबैट मतलब कहीं रुका हुआ पैसा, किसी ने 2000 लिए थे वापस आ जाएंगे,
या कम लागत में कोई चीज़ मिल सकती है, या जो सोचते हैं ना कई बार कि हम सेकेंड हैंड बाइक लेना चाहते हैं लेकिन बजट हमारा 30,000 का है या सामने वाला 50,000 मांग रहा है, तो वो चीज़ हमको उसी प्राइस में मिल जाएगी जो हमारे दिमाग में है। इसी को तो बोलते हैं प्राकृतिक जादू, ब्रह्मांड का जादू। लेकिन उसके लिए थैंकफुल और उस सारे धन के लिए जो मुझे आज तक दिया गया है। ये चमत्कारी वीडियो है, जादुई। आपको कोई भी चीज़, भौतिक चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपको उपहार में मिल सकती है। आपको कहीं से भी वो चीज़ें आपके पास आ जाएगी, लेकिन सिर्फ आपको अंदर से हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना है। जो आपको चाहिए वो सपने में देखना है, कल्पना करनी है उसकी कि मुझे क्या चाहिए, उस चीज़ के लिए थैंकफुल हो रहा हूँ। जैसे किसी को मान लीजिए स्कॉर्पियो चाहिए, उसको सड़क पे स्कॉर्पियो ही दिखती है। मान लीजिए किसी को बुलेट चाहिए तो उसको बुलेट ही बुलेट दिखते हैं सड़क पे। ऐसे ही जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ बिठा लेते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड भी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति उसको क्रिएट करनी पड़े, वो चीज़ हमारे लिए ढूंढ देगा। जैसे हमें बुलेट सड़क पे दिखाई दे जाता है, जैसे हमको एप्पल का मोबाइल लेना है तो आप उसी के पास नज़र जाएगी जिसके पास एप्पल होगा। हमारी नज़र वहीं जाएगी जो हमारे दिल में है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब हम उस चीज़ को डाल देंगे कि मुझे चाहिए क्या, उस चीज़ के लिए सिर्फ इतना ही बोलना है, इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ मैं, ये मेरे पास आ चुकी है। लेकिन ये एक दिन नहीं करना, ये 30 दिन करना। हर रोज सोते समय कर सकते हैं, उठते ही कर सकते हैं। और जो नोट हमने अभी पर्स में से 500 का निकाला या 100 का निकाला, वो आप ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर सिर्फ आपकी नज़र पड़ती हो, जैसे आपकी अलमारी में, आपकी किताब में, ताकि आप हर रोज उस नोट को देखें और उस नोट को देखते ही ये चीज़ आपको याद आ जाए कि आज तक जो मुझे पैसा दिया गया उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। बाकी काम परमात्मा पर छोड़ दें, ब्रह्मांड पर छोड़ दें। सारे काम खुद नहीं करते भैया, ओ भाई साहब, सारे काम खुद नहीं करते। इतना बोझ नहीं लेना होता, इतनी टेंशन नहीं लेनी होती। कुछ काम ऐसे होते हैं जो दुनिया वाले तो बोलते हैं ना कि समय पर छोड़ दो, ब्रह्मांड पर छोड़ दो, सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ दो, वो करेगा ही करेगा। और एक चीज़ कभी भी मत भूलना जिंदगी में, कभी भी मत भूलना कि आप जितनी बार उस नोट को, वो जादुई नोट है आपका 100 रुपये का या 500 रुपये का रखो, आप 2000 का रखो, वो जादुई नोट है, वो जादू करेगा आपकी ज़िंदगी में। जब भी उस नोट को देखो, देखते ही उस धन के लिए अंदर से थैंकफुल होना कि ये मुझे दिया गया है, ये मेरे लिए ही बना है, और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। इससे क्या होता है, आप अपने आर्थिक जीवन में, आर्थिक मतलब पैसे वाले जीवन में जादू को सक्रिय कर देते हैं। जादू काम करना, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन फैलने लग गए, ऊर्जा में वो प्रवाहित हो जाती है। वो आपकी जो एनर्जी है ना कृतज्ञता वाली, उससे आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगती है। लेकिन इसको निरंतर करना, कम से कम 30 दिन। धन के लिए, पैसे के लिए थैंकफुल होना या कृतज्ञता महसूस करना का अर्थ ही है और धन को बढ़ाना, और धन को बढ़ाना। भाई साहब सुनो, आप 1 लाख रुपए के लिए नहीं बने, आप 10 लाख के लिए बने। अगर आपके पास 10 लाख है तो आप 1 करोड़ के लिए बने। लोग कमा रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है। क्यों बोलते हैं कि पैसे वाले के पास पैसा आ रहा है, वो खुश है, रहता है ना, पैसा है तो खुश रहता है। लेकिन आप काल्पनिक रूप से खुश होना शुरू कीजिए और अपनी ज़िंदगी में जादू देखिए। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में देखते हैं जहाँ आप पैसे के बारे में शिकायत करते हैं, चाहे शब्दों में हो या विचारों में करते हैं, या आप जब भी आगे से कोई किसी चीज़ की शिकायत कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की, तो एक बार अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ? पैसे के बारे में की गई एक शिकायत आपकी जेब से और पैसा निकाल के ले जाएगी। कोई ना कोई ट्रेजेडी घट जाएगी, मोबाइल टूट जाएगा, मोबाइल चोरी हो जाएगा, गाड़ी ठोक देगा कोई, बाइक में कुछ पंचर हो जाएगा, ये हो जाएगा, टायर फट जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, ट्रेजेडी घट जाएगी, पैसा चला जाएगा। जब हम पैसे को गालियां देते हैं, शिकायत करते हैं, पैसा नहीं है, गरीब हैं, किस गरीब घर में पैदा हुआ, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे माँ बाप ऐसे, मेरा गांव ऐसा है, ये सारी नकारात्मक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, काली शक्तियाँ भी बोल सकते हैं। लेकिन काली को वाइट में, जैसे पैसे के ऊपर देखे ना जादू ही, ऐसे जैसे स्टार चमक रहे हैं, स्टार चमक रहे हैं और पैसा बढ़ रहा है। एक बार और पूछिए अपने आप से, क्या मैं जिस चीज़ की शिकायत कर रहा हूँ, जिस पैसे की शिकायत कर रहा हूँ, क्या उसकी कीमत मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ? ये सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी, जो आने वाला पैसा है ना आपके पास, जो रास्ते में पैसा आ रहा है, एनर्जी के रूप में आ रहा है या कोई इंसान के थ्रू आ रहा है, वो रफ्तार धीमी हो जाएगी शिकायत करते। और जितना थैंकफुल रहेंगे, खुश रहेंगे, उतना ही पैसे का प्रभाव तेजी के रूप में आपके पास आएगा। आज ही ये खुद से वादा करें,
जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे आपकी सैलरी मिले या आपको पापा से पढ़ाई के रूप में पैसा मिले या आपके दोस्त से पैसा मिले या किसी दुकानदार से, कहीं से भी आपके पास पैसा आए, आपकी नौकरी आए, आपके पास टैक्स रिफंड आए, आपके पास कहीं से आपको डिस्काउंट मिले, आपको कोई चीज़ उपहार में मिले, चाहे वो 10 रुपये का फूल ही क्यों ना हो, चाहे वो 10 रुपये की टॉफियाँ ही क्यों ना हो, वो आपके लिए उपहार है, क्योंकि रियल में तो वो चीज़ पैसे से आई है ना। उसके लिए अपने आप से वादा करें, बार बार अपने आप को याद दिलाएं ये बात कि मुझे इसके लिए कृतज्ञ होना है, थैंकफुल होना है, क्योंकि जो चीज़ आपके पास आ रही है उसको खरीदने के लिए, जैसे कोई चीज़ आ गई उसके लिए पैसा लगता है, सैलरी आ गई थैंकफुल होना है, सैलरी आके जाएगी वो खर्चों में जाएगी, खर्च करते हुए भी थैंकफुल। ये नहीं इतना महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, सिलेंडर इतने का हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी शिकायतें हैं। शिकायत करने वाला आदमी हमेशा नीचे जाता है, थैंकफुल रहने वाला इंसान हमेशा ऊपर जाता है। ऊपर का मतलब ये नहीं कि मर जाते हैं, ऊपर का मतलब है ऊंचाई, जिसको लोग सफलता बोलते हैं, जिसको ज़्यादा पैसा बोलते हैं। आज से ये 3 ट्रिक, एक तो पर्स वाली, एक पैसे वाली, जहाँ से भी पैसा आए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माइंड बहुत ख़राब चीज़ है, माइंड आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा और उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 30 दिन का अभ्यास करना पड़ता है। पानी का भी अभ्यास होता है, पानी पे भी हम पैसे कमाने का अभ्यास करते हैं, चमत्कार करते हैं। लेकिन ये तो एक वीडियो है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, मनी माइंड। आप 30 दिन का वो कोर्स, 21 दिन का कोर्स है, 9 दिन की प्रैक्टिस है, 30 दिन का वो कोर्स आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया ना, इस पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये कोर्स ज्वाइन कर लेंगे ना, आपकी जिंदगी में डंके की चोट पे गारंटी दे, डंके की चोट पे, चुटकी बजा के बोला भाई साहब आपसे बात कर रहा हूं मैं, डंके की चोट पे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये वीडियो देखने के लिए तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ लास्ट तक आए हैं। और इस वीडियो को आपको लगा कि आपकी जिंदगी में थोड़ा सा इसने इम्पैक्ट डाला है तो ये वीडियो शेयर जरूर करनी है, आपको कमेंट करना है और इस चैनल को एक बार फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।